हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग है ना आज पढ़ने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का लेक्चर सेकेंड। इसमें हम लोग पहले देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन ए प्लेन मिरर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर। तो देखिए सपोज दैट देयर इज अ प्लेन मिरर। ये है आपका एक तो प्लेन मिरर और यहाँ पे एक तो ऑब्जेक्ट रखा गया है। सपोज दैट अ लाइट इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर। ये हुआ, इस रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। ray emitting from the object and incident on the plane mirror, that is called incident ray. इस रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। and then the ray is get reflected from the plane mirror. इस रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं एक नॉर्मल ऑन द प्लेन मिरर। इसको ये हुआ आपका नॉर्मल। नॉर्मल तो देखिए इसमें सब ना बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स याद कीजिएगा। एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद अ नॉर्मल। दिस एंगल, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। and angle made by the reflected ray with a normal is called angle of reflection. R is called angle of reflection. Reflection. And angle made by incident ray with the plane mirror. इस रे, इस एंगल को हम लोग कहते हैं ग्लैंसिंग एंगल। थीटा इज कॉल्ड ग्लैंसिंग एंगल। थीटा इज कॉल्ड ग्लैंसिंग एंगल। तो देखिए पहला कंसेप्ट क्या है कि एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे with the normal is called angle of incidence. Angle made by reflected ray with the normal is called angle of reflection. Angle made by the incident ray with the plane mirror is called glancing angle. ये याद कीजिएगा, है ना, तीन ठो एंगल। तो इसका पहला लॉ जो होता है, फर्स्ट लॉ, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ, इसका पहला लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम पॉइंट। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल लाई एट सेम पॉइंट। लाई एट सेम पॉइंट, ये हुआ पहला लॉ। इसका सेकेंड लॉ होता है, सेकेंड लॉ, angle of incidence must be equal to angle of reflection. Angle of incidence, incidence equal to angle of reflection. Angle of reflection, that means I must be equal to R. This is the second law. Angle of incidence must be equal to angle of reflection. तो इसका फर्स्ट लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम पॉइंट। फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो और इसमें एक तो और ना देखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट हियर, ये और ये एंगल यदि ना हो गया इक्वल, इक्वल हो गया तो ये और ये एंगल भी हो जाएगा इक्वल बाय द ज्योमेट्री। दैट मींस इफ दिस एंगल इज थीटा, थीटा इज कॉल्ड ग्लैंसिंग एंगल। अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा बाय द ज्योमेट्री, बिकॉज दिस एंड दिस एंगल्स आर इक्वल। तो ये हुआ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। और देखिए इसी से बेस्ड जो आप न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, इस कॉन्सेप्ट बेस्ड वो हम लोग देखते हैं एक तो न्यूमेरिकल। सपोज दैट देयर इज अ प्लेन मिरर। ये हुआ आपका प्लेन मिरर
and suppose that this is object is kept at a height of, suppose that 1 meter from the plane mirror, इस height को suppose मान दीजिए 1 meter, object is kept at a height of 1 meter from the plane mirror, 1 meter. Now one ray incident on the plane mirror, suppose यहाँ मान लीजिए एक रे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, incident, and then the ray gets reflected from the plane mirror, and this is the normal. यहाँ पे है ना, ध्यान दीजिए, यहाँ पे है ना क्वेश्चन क्या है ना पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, अगर हम लोग यहाँ पे एक रख दिए स्क्रीन, यहाँ पर अगर ना एक तो स्क्रीन रख दिए, सपोज दैट दिस इज स्क्रीन, ये अगर स्क्रीन रख दिए तो रिफ्लेक्टेड रे जो है इस पॉइंट पे फोकस्ड होगा ऑन द स्क्रीन. अगर हम लोग स्क्रीन का डिस्टेंस शिफ्ट किए, सपोज दैट स्क्रीन यहाँ पे रखे, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है इस पॉइंट पे फोकस्ड होगा ऑन द स्क्रीन. दैट मींस जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस शिफ्ट करते जाएंगे स्क्रीन का, तो रिफ्लेक्टेड तो देखिए ये हाइट आपका है ना बढ़ते जाएगा, ये हाइट जो है बढ़ते जा रहा है ऑन द स्क्रीन. दैट मींस रिफ्लेक्टेड रे फोकस्ड ऑन द स्क्रीन, ये हाइट बढ़ते जाएगा आपका. तो यहीं पर आपका क्वेश्चन क्या है ना, क्या पूछा जाता है कि सपोज दैट, यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सपोज दैट ये डिस्टेंस हुआ √2, जस्ट एज्यूम दैट दिस डिस्टेंस इज √2, इस पॉइंट को मान देते हैं पॉइंट O, ये डिस्टेंस हुआ √2, एंड ये डिस्टेंस दिया गया आप स्क्रीन रखा गया यहाँ पे स्क्रीन, ये डिस्टेंस हुआ आपका सपोज दैट 2√2 मीटर, ये डिस्टेंस दिया गया है 2√2 मीटर. तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे जो है यहाँ पे फोकस्ड होगा स्क्रीन पे, कितना हाइट, एट व्हाट हाइट रिफ्लेक्टेड रे इज फोकस्ड ऑन द स्क्रीन. याद कीजिएगा, अगर ये डिस्टेंस अगर इक्वल रहा, दैट मीन अगर ये √2 है और ये भी √2 है, दोनों डिस्टेंस अगर इक्वल दिया है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो फोकस्ड होगा स्क्रीन पे वो सेम डिस्टेंस पे, दैट मींस ये 1 मीटर तो ये भी होगा 1 मीटर, ये 1 मीटर तो ये भी 1 मीटर. इसके लिए ना कंडीशन क्या है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस होना चाहिए इक्वल. लेकिन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस डिफरेंट दिया है, स्क्रीन का डिस्टेंस इस पॉइंट से डिफरेंट दिया गया है डिस्टेंस, तो ये हाइट भी आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा. तो सपोज दैट हम लोग मान दिए इस हाइट, ये डिस्टेंस मान दिए 2√2 मीटर. तो अब आपको ये निकालना है कि एट व्हाट हाइट reflected ray is focused on screen. Reflected ray is focused on screen. तो देखिए, चलिए देखिए, इसको हम लोग है ना ऐसे इसको है ना फाइंड आउट कर सकते हैं. हम लोग यूज करेंगे ज्योमेट्री. सपोज दैट इस एंगल को मान देते हैं हम लोग थीटा, glancing angle made by incident ray with the plane mirror is called glancing angle. अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा. अभी हम लोग है ना जस्ट डिस्कस किए हुए थे, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल हो जाता है इक्वल, दैट्स व्हाई दिस एंड दिस एंगल आल्सो इक्वल. तो देखिए हम लोग ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल, सपोज दैट इसको मान लेते हैं, सपोज ये पॉइंट हो गया आपका OA, तो इसको ये ट्रायंगल देखिए तो OAB, इसको मान देते हैं B पॉइंट, इसको मान दीजिए C और इसको मान दीजिए D पॉइंट. दैट मींस वी कैन सी दैट फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OAB, राइट एंगल ट्रायंगल OAB, इस ट्रायंगल से देखिए हम लोग निकाल सकते हैं tan थीटा. tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका P/B. फ्रॉम दिस ट्रायंगल वी कैन से tan थीटा इक्वल टू P/B. दैट मींस एंगल का फ्रंट P, ये हो गया P और ये हो गया B, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2.
Similarly, from this triangle we can see that from right angle triangle, इस ट्रायंगल देखिए ए सी डी से, इस ट्रायंगल से हम लोग देख सकते हैं ए सी डी से यहां से निकाल सकते हैं हम लोग tan थीटा, इक्वल टू अगेन पी बाई बी। तो p हो गया आपका, हम लोग इस हाइट को मान दिए h, तो p हो जाएगा आपका h और b हो जाएगा 2√2 मीटर। और दोनों इक्वेशन को हम लोग कर देते हैं इक्वल, दैट मींस 1/√2 इक्वल टू वी कैन राइट h बाय 2√2। दैट मींस यहां से आपका √2 कैंसिल, तो आपका h निकल गया 2 मीटर, h निकल जाएगा आपको 2 मीटर। ऐसे आप लोग है ना फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी हाइट दिया हो 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, कोई भी हाइट दिया हो ऑब्जेक्ट का हाइट फ्रॉम द प्लेन मिरर, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि रेज कितना हाइट पे फोकस्ड होगा, रिफ्लेक्टेड रेज स्क्रीन पे कितना हाइट पे फोकस्ड होगा ऑन द स्क्रीन, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द ज्योमेट्री, सिंपल कांसेप्ट है ना यूज करके। ऐसे देखिए इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है क्या, सपोज दैट ये है प्लेन मिरर, सपोज अगेन देयर इज ऑब्जेक्ट, ये हुआ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया गया है सपोज दैट समथिंग, ये हाइट को मान लेते हैं हम लोग समथिंग, मान लीजिए l मीटर, l कैन बी एनीथिंग, ये लेंथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर कुछ भी हो सकता है। और देखिए यहाँ से जो रे फॉल हो रहा है प्लेन मिरर पे, रे जो यहाँ से हम लोग निकालेंगे डिफरेंट रेज, नंबर ऑफ रेज आर फॉलिंग ऑन द प्लेन मिरर, दैट मींस कवरिंग होल द प्लेन मिरर, हम लोग कवर कर रहे हैं होल प्लेन मिरर का। दैट मींस सपोज दैट वन रेज फॉलिंग एट द फर्स्ट एंड ऑफ द प्लेन मिरर, इस एंड पे, पहला एंड पे यहां से रे इंसिडेंट हुआ प्लेन मिरर पे, एंड दूसरा रे यहाँ ऑब्जेक्ट से निकला, दूसरा रे ऑब्जेक्ट से निकला और फॉल हो रहा है इस एंड पे, इस एंड पे फॉल हो रहा है। दैट मींस यहाँ से यहाँ क्या कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि इंसिडेंट रे जो यहाँ पे होल प्लेन मिरर पे है ना फॉल हो रहा है, यहाँ पे कवरिंग होल द प्लेन मिरर, incident rays are covering whole the plane mirror, again the rays get reflected from the plane mirror, so that this ray get reflected from the plane mirror and this ray also get reflected from the plane mirror। तो अब हम लोग यहाँ पे एक रख देते हैं यहाँ पे स्क्रीन, सपोज दैट देयर इज स्क्रीन इज केप्ट, ये आपका एक स्क्रीन है, स्क्रीन। तो अब हम लोग को ये निकाल, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, तो किस रेंज में यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे यहाँ फोकस होगा, ये हाइट, दैट मींस ये हाइट पूछा जाता है, रेंज ऑफ रिफ्लेक्टेड रे फोकस्ड ऑन द स्क्रीन, मिरर का लेंथ अगर पूरा कवर किया, जितना यहाँ से ऑब्जेक्ट से जो भी इंसिडेंट रे फॉल हो रहा है कवरिंग होल द प्लेन मिरर, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेगा और वो जो फॉल होगा स्क्रीन पे, उस वो रिफ्लेक्टेड रे कौन सा रेंज में लाई होगा यहाँ पे। इसके लिए आपको क्या किया, यहाँ पे क्या आता कंसेप्ट, ये डिस्टेंस दिया जाता है, सपोज दैट ये l मीटर है, ये भी डिस्टेंस दिया है l मीटर, प्लेन मिरर का सपोज दैट इसका लेंथ भी मान लेते हैं हम लोग l मीटर, और ये भी स्क्रीन का डिस्टेंस भी सपोज हम लोग मान लेते हैं l मीटर, और क्या नहीं है ना एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है डिस्टेंस, हम लोग सिंपलिसिटी के लिए मान दिए सारा डिस्टेंस मान दिया इक्वल, सारा डिस्टेंस इक्वल मान दिया, ये भी l, ये भी l, ये भी l, ये भी l। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एट व्हाट रेंज रिफ्लेक्टेड रे is focused
focused on screen. That means we have to find the h. हम लोग को निकालना है ये h. तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय द सेम कॉन्सेप्ट जो हम लोग पिछले न्यूमेरिकल में किए थे, ज्योमेट्री यूज करके. उसी ज्योमेट्री यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं. तो सपोज दैट देखिए ये हम लोग यूज कीजिए ज्योमेट्री. यहाँ पे इस पॉइंट को मान देते हैं O, ये हो गया आपका A, ये हो गया B, इसको मान देते हैं C, ये पॉइंट D, E, F, उस पॉइंट मान दीजिए. तो पहले देख लीजिए इस इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, इस एंगल को मान देते हैं हम लोग थीटा, ग्लैंसिंग एंगल. तो ये एंगल भी हो गया आपका थीटा, ग्लैंसिंग एंगल. तो देखिए पहला तो हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं इस ट्रायंगल से राइट एंगल ट्रायंगल OAB, इस राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा. tan थीटा हो जाएगा P by B. तो P दिया है आपको L, B भी दिया है L. That means we can write L by L equal to 1 meter. That means equal to 1. इस ट्रायंगल से आपको tan थीटा निकल गया equal to 1. सिमिलरली इस ट्रायंगल से देखिए तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ध्यान दीजिएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज AFD, राइट एंगल ट्रायंगल AFD. इस ट्रायंगल में देखिए यहाँ से tan थीटा कितना निकल गया. tan थीटा निकल गया यहाँ से P by B, that means FD divided by AD. FD हम लोग को मालूम नहीं है और AD यहाँ से देखिएगा, AD यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. AD ये हो जाएगा L plus L, that is 2L. That means from this triangle we got FD बराबर कितना हो जाएगा आपका. That means यहाँ से निकल गया tan थीटा इक्वल टू FD by 2L. ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन और ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन. दोनों इक्वेशन को ना कर दीजिए इक्वेट. ऐसा कीजिएगा इस एंगल को नहीं तो हम लोग मान देते हैं थीटा 1, तो ये भी हो गया आपका थीटा 1, क्योंकि यहाँ दो ठो हम लोग ट्रायंगल लेकर सॉल्व करना पड़ेगा. थीटा 1 यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे थीटा 2. तो इसको थीटा 1 कर दीजिए. तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए. तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, दैट मींस FD by 2L equating both the equation, equating both equations. तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे FD by 2L equal to 1. देन आपका निकल गया FD equal to 2L. ये हाइट निकला हम लोग का FD. फर्स्ट इंसिडेंट रे और एंड रिफ्लेक्टेड रे हम लोग जब है ना यूज किए हैं, ज्योमेट्री यूज करने के बाद हम लोग का टोटल हाइट निकला FD. तो सिमिलरली हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको, हम लोग का निकला FD इक्वल टू 2L. सिमिलरली अब हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे के लिए, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. सपोज इस ग्लैंसिंग एंगल को मान देते हैं थीटा 2, तो ये भी हो जाएगा आपका थीटा 2 ग्लैंसिंग एंगल. तो अब आप ध्यान दीजिएगा सेकेंड इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे अगर यूज करने के बाद हम लोग एक और रिलेशन निकालेंगे. तो देख लीजिए इस पहला हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं OCB. इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं हम लोग, दैट मींस tan थीटा इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू P by B. तो P हो जाएगा आपका L, B हो जाएगा आपका 2L. ध्यान दीजिएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल से tan थीटा हो जाएगा P by B, P हो जाएगा L और B हो जाएगा आपका 2L. तो यहाँ से निकल गया हम लोग का 1/2. और इस राइट एंगल ट्रायंगल देखिए तो ये छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल दैट मीन ECD, राइट एंगल ट्रायंगल ECD से हम लोग निकाल सकते हैं
tan थीटा 2 इक्वल टू पी बाई बी, पी हो जाएगा आपका ईडी, ईडी एंड बी हो जाएगा आपका एल, ईडी बाई एल. Again equating both the equation, that means we can write ed by l equal to 1 by 2. That means we can write ed equal to l by 2, ed equal to l by 2. ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन. तो देख लीजिए हम लोग फर्स्ट से निकाले थे एफ डी इक्वल टू 2l, और सेकेंड रेज यूज करके हम लोग निकाले ed इक्वल टू l by 2, ed इक्वल टू l by 2. तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, मतलब एफ डी निकला कितना 2l और ed निकला आपका l by 2, तो ef कितना हो जाएगा, और वी कैन राइट fe इक्वल टू h, हम लोग को जो निकालना था h इक्वल टू ये, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एफ डी माइनस ईडी. तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, एफ डी हो जाएगा आपका 2l, ईडी हो जाएगा आपका l by 2. तो यहाँ से आंसर निकल गया क्या, 3l by 2, 3l by 2, ये हो जाएगा आपका आंसर. तो ऐसे ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का बेस ऐसा ही है ना, क्वेश्चन है ना पूछा जाता है एग्जामिनेशन में बेस्ड ऑन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो देखिए अब जो है आज का हम लोग का वीडियो यही पे खत्म होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बेस में. फर्स्ट वीडियो हम लोग जो है ना अपलोड किए हुए हैं, देखिएगा उसको, फर्स्ट वीडियो आप लोग है ना सर्च कीजिएगा यूट्यूब में, उसमें हम लोग डिस्कस किए थे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर प्लेन मिरर. उसमें देखिएगा पूरे डेप्थ में दिया गया है, उतना पढ़ने के बाद आपका कोई क्वेश्चन है ना मिस नहीं होगा एग्जामिनेशन में. आप लोग रिफर कीजिएगा यूट्यूब में, सर्च उसमें टाइप कीजिएगा रे ऑप्टिक्स बाय एसके जे सर, उसमें आपका फर्स्ट लेक्चर आ जाएगा, उसको है ना पढ़ लीजिएगा, बहुत बेस्ट तरीका से डिस्कस किया गया है. और हम लोग थर्ड लेक्चर जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर ए प्लेन मिरर, उसको आप लोग देखिएगा लेक्चर थर्ड में. आज का इतना ही रहेगा, थैंक यू.